3 पर देखो कहता है 30,000 इज एनुअल इंस्टॉलमेंट टू बी पेड फॉर 3 years। अच्छा, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना देना है हमको? वेरी गुड, 30,000। कितना देना है भैया? 30,000। कितने ईयर में? 3 साल में। आगे कहता है गिवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी। देखो 1 रुपया जो है कितना परसेंट है? 5% इज 2.723। सर जब हमको वैल्यू दे ही दिया कि 1 रुपया, जो आज 1 रुपया है वो बढ़कर कितना पहुंच जाएगा? 2.7। तो सर दिक्कत क्या है? गुना करके कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा क्या बोलता है? कहता है एसर्टेन, क्या निकालना है? कैश प्राइस। तो भैया आप ना कैलकुलेट कर दीजिए कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस। आपको पता है कि हायर परचेज प्राइस निकालने के लिए हमको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि डीपी डाउन पेमेंट पता हो मुझे, और साथ में ऑल इंस्टॉलमेंट, है ना दोस्त? तो इस सिचुएशन में डाउन पेमेंट नहीं देना है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही देना है। कोई दिक्कत नहीं भैया, इंस्टॉलमेंट ही क्या बनेगा? डाउन पेमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट ही बनेगा, हायर परचेज प्राइस। लेकिन एक लफड़ा देखिए, एक प्रॉब्लम समझिए। सर अपने को सीपी कैसे निकालना होगा? अरे कुछ नहीं यार, जितना इंस्टॉलमेंट है ऑल इंस्टॉलमेंट का टोटल करेंगे और जितना इंटरेस्ट बनेगा वो घटा देंगे, कैश प्राइस निकल जाएगा। इतना मगजमारी क्या करना है? अब बताते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना हायर परचेज का है नहीं, ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट पेमेंट का है, लेकिन आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन है कि चलो इस पे सीखते हैं। ओके आगे बढ़े? चलिए आइए देखिए। तो ऐसा कीजिए ना, 2 मिनट लगेगा, इसको कॉपी में लिख लीजिए। बी मत लिखिएगा, अभी सिर्फ ए लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। एक एक 2-2 लाइन का तो क्वेश्चन है, और फास्ट लिखिए। 30,000 इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट टू बी पेड फॉर 3 years। लिख लिए? फास्ट लिखो बच्चा लोग। नोट डाउन हुआ? ओके बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। चलो आप लोग भी लिख लिए? सतीश विवेक लिखा आपने? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? ठीक है। यहां सब अलाउड है, इनरोल दिख रहा है। बोलो लोग का टेक्निकल इश्यू होगा, हम चेक कर लिए, सब कुछ दिख रहा है। आइए देखिए, अब सुनिएगा। पहले एन्युटी टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पढ़िए तो एन्युटी टेबल कितना है? देखिए 2.7232 है ना? 1 रुपया पर एनम का अगर हम वैल्यू लें तो 5% के रेट से वो कन्वर्ट हो रहा है 2.7232। तो भैया मेरे, हम टोटल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना भर रहे हैं? 30,000। तो कैश प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 30,000 को मल्टीप्लाई कर दिए एक एन्युटी वैल्यू से, तो देखो तो, हाँ जी 81,696। तो कैश प्राइस कितना आ गया? 696 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत? तो आराम से क्या निकाल लिए हम? कैश प्राइस। तो कैश प्राइस अपने को क्या हो गया?
क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप ही बताओ, 30-30 हजार का टोटल कितना इंस्टॉलमेंट चल रहा है इनके यहाँ? 3। तो कितना हो गया बुआ? 90,000। यानी कि तुम हायर परचेज प्राइस क्या पे कर रहे हो? 90,000, है ना बच्चे? तो बुआ एक बात बताओ, अगर किसी को एचपीपी पता हो, उस प्रोडक्ट का कैश प्राइस पता हो, तो बीच का जो डिफरेंस हुआ वही ना ब्याज हुआ। सिंपल। खैर छोड़ो इंटरेस्ट पे, अब इंटरेस्ट पे नहीं जाते हैं। अभी बेसिक फोकस हमारा क्या था? क्या जानना? क्या जानना? कैश प्राइस जानना। तो कैश प्राइस निकालने का तरीका सबसे आसान क्या है? हाँ, इंस्टॉलमेंट को एन्युटी फिगर से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया भैया कैश प्राइस। एन्युटी टेबल अपने को बता ही रहा है कि जो ₹1 आज प्रेजेंट वैल्यू है, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना के कितना एन्युटी हो जाएगा? 2.7232। उस हिसाब से हम लोग गुना कर लिए कि 30,000 का 3 साल के बाद टोटल हमारा वैल्यू क्या बनता है? कैश प्राइस। जी चले अगले क्वेश्चन पे आए, बी पर। अगले क्वेश्चन नहीं, मतलब बी पार्ट पे। बढ़ा ना? चलो देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। कहता है बुआ, मधु परचेज्ड अ मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। कब? 75,000 was paid immediately। आप समझ गए? And the remaining amount was to be paid in 3 annual installment of 1 lakh। इंटरेस्ट रेट क्या है? और आपको क्या बोल रहा है? कैश प्राइस। बताओ क्वेश्चन भारी है? बनेगा ना? आप पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले, बेटा हमको निकालना है एचपीपी। सर एचपीपी का आप सिंपल तरीका सिखाए हैं, डाउन पेमेंट में जोड़ दो ऑल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कितना है? 75,000। इंस्टॉलमेंट कितना भरे? 1-1 लाख का है ना, 3 इंस्टॉलमेंट, तो 3 लाख रुपया हो गया। यानी टोटल कितना? 3,75,000। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 15%। तो क्या तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हो, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं? मारो तुक्का, मारो तो, ट्राई करो तो जल्दी से। ये क्वेश्चन लिखे थे बी वाला? नहीं लिखे थे तो इसको कॉपी में पहले लिख लो, अब फिर बनाओ, नहीं तो इधर उधर हो जाता है ना बाद में। कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लो, 1 मिनट तो लगेगा, स्पीड अच्छा है ही आप लोग का। और टेबल कैसे बताए थे? ईयर, इंस्टॉलमेंट और पीवी रेशियो। रेशियो कहिए, रेशियो नहीं लिखिएगा तो फैक्टर लिख लीजिएगा, परसेंटेज लिख लीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए एक बार, कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपलोड कर देंगे, ठीक है? एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए क्वेश्चन लिख लो ना शीतल, जल्दी से। स्क्रीन इधर उधर होते रहता है ना, इधर लिख लो ना फटाक से, 2 मिनट तो लगेगा। 2-3 लाइन तो है, उसके बाद बनाओ आराम से, हड़बड़ी क्या है? साकिब
5+ आएगा तो उसको फुल मानते हैं। चलो देखो बच्चा, तो सुनो, सबसे पहले इसका तुम लोग हायर परचेज प्राइस क्या लाए केस बी का? 3,75,000। अच्छा, और बताइएगा फिर कैश प्राइस कितना लाए हैं? 3,35,2 ओ, मेरा पॉइंट वाइज वेरी कर गया, मेरा आ गया 3,03,320। अच्छा समझ गया, वही पॉइंट का कारण भाग गया। आप लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं ना? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कैश प्राइस। सतीश, आपका कैश प्राइस आया बच्चे इतना? नहीं आया? तो बता दें, बोलिए ना, कैश प्राइस नहीं मैच किया? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ बोलो बुआ। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आंसर नहीं आया हम लोग का अभी। अच्छा नहीं आया, चलिए ठीक है, ये तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको जब तक कीजिएगा, मिररिंग कीजिएगा, फिर बोलिएगा कनेक्ट करेंगे। इसको मिररिंग कीजिए। चलो बच्चा लोग, जब तक हम कैलकुलेशन पे आते हैं, प्रतीक आप इसको मिररिंग कीजिए। चलो बुआ, फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? चलो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू को ही हम क्या निकाल रहे हैं डायरेक्टली? अरे प्रिंसिपल, कुछ बोल देता है सर। हाँ बताओ, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर। उसके बाद इंस्टॉलमेंट। अच्छा, पीवी रेशियो, यानी प्रेजेंट वैल्यू रेशियो कर रहा है। मिररिंग हो गया? ठीक है, तो बोलेंगे हमको तब ना कि मिररिंग ओके कर दिए हैं। पीवी रेशियो निकालेंगे। हाँ, फिर आ जाएगा मेरे पास पीवी प्रेजेंट वैल्यू। चलिए आगे बढ़े। तो पहला, फर्स्ट ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे थे हम लोग? 1 लाख। चलो 1 लाख। अच्छा बुआ, ये जो 1 लाख हम रिटर्न करेंगे, ये अपने आप में कितना परसेंट है? 115 ना? क्योंकि अच्छा फिर से सोचो दोस्त, अगर हम किसी आदमी नहीं, सॉरी टू से, बैंक से अगर 100 रुपया लोन लिए हैं, बैंक कही कि भैया तुम 15% ब्याज देना, इसमें 15% था क्वेश्चन में, 15% हम उनको देख लेते हैं। हाँ 15% है, ये देखो ऑनलाइन वाले बच्चे देखना, ब्लू सर्कल किए हैं, 15% है। तो चलो ठीक है। तो भाई मेरे, अगर हम बैंक से 100 रुपया लोन लिए, हमको 1 साल बाद 15% के रेट से वापस करना हो प्रतीक, तो बैंक हमसे कितना लेगी? वेरी गुड। इसका मतलब जो बैंक को हम लोग पैसा रिटर्न किए हैं तहसीन, 1 लाख रुपया, उसमें ब्याज इंक्लूड है ना? यानी वो अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट है? वेरी गुड। लेकिन हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, यानी हमको 115% का 100% चाहिए। पक्का? ये पॉइंट क्लियर हुआ ऑनलाइन में? हाँ, तो बच्चे मेरे, ये जो 1 लाख हम इंस्टॉलमेंट अदा किए हैं, इसमें तो दोनों चीज ना है, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, और दोनों मिलकर बना 115%। अब प्रिंसिपल है 100%, अब ब्याज है
15%। 15%। तो हम चुपचाप 100% ले लेते हैं क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू बोले तो प्रिंसिपल तो 115% का 100% निकाल के बताओ ना, 86 आराम से 8 5 6। रुको हम एक बार चेक कर ले कंफर्म के लिए। 1 लाख का 100 डिवाइडेड बाय 115, हाँ 86956.5 है दोस्त। अच्छा तुम लोग उसको 7 करना चाहिए ना, फिर 57 कर लेते हैं। 6 रुपया है पॉइंट के बाद, बीच में नहीं, तो 5 कन्वर्ट होता है ना 1 रुपया। हो गया, कैसे लड़ते हो तुम लोग। अच्छा छोड़ो छोड़ो, जोक सपाट, लड़ाई झगड़ा बंद। बोलो हाँ, ऑनलाइन में बोलो तो बुआ ये पॉइंट क्लियर हुआ। पहला इंस्टॉलमेंट का हम प्रिंसिपल निकाल लिए। बोलो समझे कि नहीं समझे? ओके चलो आओ फिर से एकदम ठंडे दिमाग से फिर सुनना। अच्छा दूसरा साल 1 लाख रुपए हम फिर अदा किए। अच्छा वैसे सोचो, छोड़ो 1 लाख, मरियम एक बात बताइए, अगर हम बैंक से लोन लाते 15% के रेट से और 2 साल बाद अगर हम पैसा देंगे तो बैंक हमसे कैसे पैसा जोड़ेगी? हमसे पहले क्या कहेगी? पहले ये कहेगी भैया मेरे, मैंने आपको 100 रुपए दिया तो पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 15% यानी 15 रुपया। यानी कि पहले साल हमको बैंक को कायदे से कितना पैसा वापस करना चाहिए? 115 रुपया ना। देखो अगर हम 100 रुपया का लोन लिए हो तो बैंक को रिपेमेंट कितना रुपया करेंगे? 115 रुपया, यानी इसमें कितना ब्याज है? लेकिन तहसीन जब हम सेकेंड ईयर रिपेमेंट करेंगे तो क्या बैंक हमसे उस 100 का 15 लेगी? नहीं, कहेगी भैया अब इस 115 रुपया का 15% काटता ना। चलो हाँ, यानी हमसे बैंक अब लेगी टोटल मिला के 132 रुपया 25 पैसा ना। 115 रुपया तो पहले ही साल में बन गया, अब बैंक उस पर फिर जुड़वा ली 15%, तो टोटल अब हमसे बैंक कितना लेगी? 132 रुपया। लेकिन जो लोन सुनना, लोन सेक्शन वाला जो आदमी होगा वो ऐसे जताएगा जैसे लोन पे तो कोई दबाव ही नहीं है। बताइए सर 1 लाख रुपया में आपको सिर्फ 12% तो देना है सर, 12,000, आप तो इससे ज्यादा कमा लेंगे। भैया मेरे तुम तो हमसे डबल चले गए, डबल से भी ज्यादा है ना, 15 दूनी 30 होता है और तुम ले रहे हो 32। तो ये सब चीज टेक्निकली समझना है। अच्छा ज्यादातर बैंक को मजा आता है लॉन्ग टर्म लोन देने में। 3 साल प्लस, हाँ अगर आप 20-20 साल का लेंगे ना लोन लॉन्ग बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, तो बैंक वैसे लोगों को गदगदा के इंटरेस्ट देते, उसको पता है बेटा तुम तो नरक में पड़ गए। हाँ और नहीं अदा होगा तो जो जमीन अलॉट हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए, एसेट्स है, वो सब तो जब्त करेगी वो। खैर छोड़िए उस बात को, अरे छोड़िए ना, मुद्दे पर आइए। तो शीतल एक बात बता बेटा, ये जो पैसा 1 लाख रुपया हम दूसरे साल दे रहे हैं वो अपने आप में कितना परसेंट हो गया? अच्छा 132 पॉइंट कुछ था ना, 132 से मानो हटाओ जिग, यानी ये अपने आप में 132% हुआ ना जी। 100 रुपए के 132 रुपए दे रहे तो 132% हुआ कि नहीं हुआ? हमको जानना है प्रिंसिपल। 100%। तो मेरे भाई कुछ नहीं, 1 लाख रुपया हम दे रहे थे, हमको इसका 100% बता दो, जो कि अपने आप में 132% था। 75,758 हाँ 75,757। हाँ ठीक 75। हाँ क्लियर है, आगे बढ़े।
चलिए गलत किया था लेकिन फाइव तो वहाँ पूरा लिए थे, यहाँ नहीं लिया 0.5। अच्छा, हाँ 8 होना चाहिए, पॉइंट है नहीं 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 नहीं, तहसीन के साथ अन्याय नहीं होगा। जब भैया बात रखाया है पॉइंट के बाद का, तो फिर सब में एक उसूल होना चाहिए। मिल रहा है आगे चले, बोलो सतीश विवेक, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। ओहो, इतना बात करते हो। अच्छा, तीसरे साल हम कितना पैसा लौटाएं जी? 1 लाख। अच्छा एक बात बताओ, अगर दूसरे साल ही वो 132% बन चुका है, तो फिर ना हम पे उस पर 12% जुड़वाएगा, सॉरी 15% जुड़वाएगा, तो 132 रुपया का 15%। 152 यार 151.8 आता है। इसका मतलब सर कि हम इनको कितना दे रहे हैं? 152% दे रहे हैं। अच्छा, जिनको डाउट है ना, अगर कंफ्यूजन है तो सुनो बउआ, अगर तुम 100 रुपया लोन लिए हो बैंक से, तो तुम जब पहला, मान लो अगर तुम फर्स्ट ईयर में ये पैसा रिपेमेंट करते तो कितना करते? 115। सेकेंड ईयर में करते तो 132, क्योंकि वो उसका 15% और बढ़ा लेता। अब तुम ही बताओ ना, थर्ड ईयर में करते तो 151 रुपया होता कि नहीं होता बउआ? सॉरी, पॉइंट हो जाता तो इसको 52 कर देते हैं, 152 रुपया वापस लौटाते। बोलो, कैलकुलेटर उठा के जोड़ोगे तभी समझ में आएगा, इन्वॉल्व हो कैलकुलेशन में। देखो पहले 100 रुपए लिए, पहला साल जब देंगे तो 15% जोड़ के देंगे, तो इसका मतलब हमको टोटल देना होगा 115 रुपया, प्रिंसिपल और ब्याज। अगर यही पैसा हम दूसरा साल चुकाएं या अदा करें, तो 115 रुपया का 15% जोड़ के दिए, 132 रुपया 25 पैसा, 132 से मानो इसको। अगर यही पैसा हम तीसरा साल देते, हाँ, तो ये हो जाता मेरा 152 रुपया। इसका मतलब 100 रुपया का जब 152 दे रहे हैं, तो 152% बना ना जी। आगे बढ़े? यस सर। सुनो मेरे भाई, अब देखो, तो सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1 लाख नहीं, इंस्टॉलमेंट 1 लाख, इसका प्रिंसिपल अमाउंट 100% निकाल लेते हैं। हाँ 152% है। कितना आया था वो? 65,000 789। ठीक है, चलो। अच्छा 3 ही था, बढ़िया, मन मन घबरा रहे थे। और कितना है भाई? अब टोटल जोड़ लीजिए, या तो इसको आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू बोलिए या टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बोलिए, बात तो एक ही है। बस 1 मिनट 2,28,504 रुपया। हाँ हाँ हाँ, अब ये बताइए, हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, क्वेश्चन का डाउन पेमेंट पता है, बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो दोस्त, जब हमको प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, तो अब हम क्या करें? कैश प्राइस आराम से बता देंगे। तो कैसे कैश प्राइस बता देंगे? डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू, या कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, जो मन कहे कहो, बस लॉजिक सेम रहे। लो अब बना लो इसको, चलो ऑनलाइन में बना लेने दो। लो बउआ, इसको बना लो। 4 रुपया